की खिदमत में रजिस्ट्रेशन के लिए इरफान सर मोमेंट और शाल पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्टेज पर मोमेंटो ले आए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिनका बहुत कीमती वक्त जो आपको उन्होंने दिया है इस प्रोग्राम के लिए। बड़े खुलूस से बड़े मुखलिस लोग हैं ये यहाँ पर आपके प्रोग्राम के लिए बैठे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा अतीक साहब से कि अपने जो नजरियात है इस प्रोग्राम को देखते हुए बच्चों के लिए जो भी मशवरे हो कुछ हमें फरमाएं, कुछ लाइनें कहें। सबसे पहले तो मैं स्कॉलर एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, उस लायक समझा। इरफान सर का खासकर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे जकी साहब जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बार कोई एनुअल डे फंक्शन में मैं गया हूँ, एनुअल डे फंक्शन, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले बहुत सारी जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन जितना अच्छा मुझे यहाँ पर लगा स्कॉलर एकेडमी के फंक्शन में, बाकी सभी बेहतर करते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अलग मिला। तो मैं सबसे पहले स्कॉलर एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मौजूद बच्चे और जो टीचर्स है, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के स्कॉलर एकेडमी की पूरी टीम, सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद खासकर यहाँ पर बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ और शायद पेरेंट्स भी। तो मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ इसमें मैं अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो सबसे पहले तो मैं मेरे अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मेरे माँ बाप, और उसके बाद अगर मैं किसी को मेरी ज़िंदगी में अहमियत देता हूँ तो वो टीचर्स है। हमारे विजय सर भी टीचर हैं, हमारे समीर भाई, तंबूजी भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे साथी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर मैं सबसे ज़्यादा अहमियत अगर मानता हूँ तो मेरे अल्लाह के बाद मेरे माँ बाप और उसके बाद टीचर का। क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी एजुकेशन कुछ ऐसे ही गुजरी है। मैं बचपन में हिंदी मीडियम में गया, फिर मुझे उर्दू मीडियम में भेजा गया, फिर 10वीं के बाद मुझे इंग्लिश मीडियम में भेजा गया। तो मेरे मीडियम बहुत सारे चेंज हुए, लेकिन उन मीडियम में मुझे जो भी माध्यम से मैंने पढ़ाई की, वहाँ पर मुझे जो टीचर मिले उन्होंने मुझे संवारा, मुझे निखारा। तो मैं टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हर जगह जहाँ पर स्कूल हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे ट्यूशन हो, जो टीचर्स मुझे मिले। और आज मैं जो आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में माइक और मुझे इज्जत दी जा रही है, तो उसमें बहुत बड़ी जो अहमियत है या कंट्रीब्यूशन मेरी ज़िंदगी में मानता हूँ तो मैं टीचर्स का मानता हूँ। तो मैं बच्चों को खासकर ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर ये बात कर रहा हूँ आपके सामने तो इस बात को आप समझना कि अपने माँ बाप के बाद अगर किसी की बात आपको मानना है तो अपने टीचर की मानो, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे और वही आपको संवारेंगे और निखारेंगे। और कोई भी दिखावे पर मत जाना। जैसा कि हमारे जकी भाई ने बोले कि उनका एक दोस्त जो है राइडिंग में उसकी डेथ हो गई, और माँ बाप जब हमें बोलते थे तो वो मजाक उड़ाता था। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त नशे में, क्राइम में और राइडिंग में, एक्सीडेंट में, नशे की हालत में उनकी डेथ हुई। मेरे छोटे भाई बहुत सारे। तो गोवंडी के हालात ही कुछ ऐसे हमने बचपन से देखे हैं, और उन हालातों ने हमें इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया। कोई शौक से नहीं आए, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा, ना हमारे बाप दादा पॉलिटिक्स में थे, ना हमारे आसपास में कोई पॉलिटिक्स में था। लेकिन आने की जो वजह थी वो यही थी कि कैसा हम आए दिन जो हमारे साथ में, हमारे आसपास के लोगों के साथ हादसा होते थे, हमारे इलाके में बड़े बड़े हादसा होते थे, क्राइम बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ों ने, और सहूलत जो मिलना चाहिए हमारे खुद की फैमिली, खुद के घर को जो सहूलत मिलना चाहिए बीएमसी की तरफ से, कभी पानी नहीं आ रहा है, गटर साफ नहीं हो रही। मेरे नाना बुजुर्ग थे, वो गटर खुद साफ करते थे हर जुम्मा। और मैं बचपन से उनको देखा हूँ। मेरी माँ सुबह परेशान रहती थी पानी के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो समीर भाई हो, तंबूजी भाई हो या विजय सर हो, और ऐसे हमारे और भी साथी हैं जो अभी यहाँ पर नहीं है।
तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर जीत कर आई है। हर वार्ड में उनके नगर सेवक है, 6 वार्ड में उनके नगर सेवक है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हालात पहले थे उसको हम बदलें और हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको भी बेहतर करें। जो भी क्लासेस है, स्कूल्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे म्यूनसिपल स्कूल्स हो, हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम सबको सपोर्ट करना चाहते हैं जितना हमसे हो सके। और बच्चों को मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि किसी के दिखावे में मत जाइए। खोखला है वो दिखावा, चाहे वो भाईगिरी की लाइन हो, चाहे कोई नशा बेचने वाला हो, ये सब खोखले लोग हैं। इनकी ज़िंदगी कभी सुकून से नहीं गुजरेगी। आप देखते होंगे ये आए दिन परेशान रहते होंगे और इनकी मौत भी सुकून की नहीं है। तो ऐसे खोखली चीज़ों पर या ऐसे खोखले लोगों के दिखावे पर मत जाना। हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना और अच्छी एजुकेशन हासिल करना और आने वाले वक्त में अपने इलाके को, अपने एरिया को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम।